जाने को तैयार हो गया था, खड़ा हो गया था, फिर ये कमला अबेर ये लाउल बुला दिया और फिर एक विषय और आ गया। अब तो ईजा कह रही है ना, जब देखो पहली हमारी इस बाजू खूब लड़ा होने बहनन गाल मुखाले होने पर लड़ाई, तो वो लड़ाई प्यार होता होगा इनका, मेरे को समझ। अब देखो आजकल लोग कहते हैं कि हम प्यार से रहते हैं, हमें प्यार हो गया। तो उस जमाने में मतलब ये सोचने भी हमार बुढ़जू ने लियो कहे कि पहली मुंह मरून, तो यो कुनेर बहन ने पहली मुंह मरून, तो फिर ये समझौता हुआ इन दोनों में कि बुढ़जू ने तो ये आज तो दुहर पेंटिंग ले दिख रहा बट में वो आकी बना रहे दुहर में। तो क्या चौक गो चौक में चौक हालो को वाली चौक ही चौक जो देवता थे हमें शुभ काम नहीं चौक खा लीजिए। अच्छा वो चौक अलग अलग किस्म होना है। हाँ हाँ चौक ही बोलो। प्रयास कर रही है छोटा सा। अच्छा ज्यादा मोनी से आगे ले चला रे। अरे उल्ला मुड़ी मिली वो ये देखिए ये रुक्षा 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 रूपसा रूपसा भाई रुक्षा वहीं जा रहे हैं मंशी और मंशी खुशी अभी मैं चाहूँगा ने इतनी सुबह उठने को तो भूत है क्या हुआ मेरे को सुबह तो भगवान उठते हैं सूर्योदय के समय भूत वो तब उठते हैं जब 12 बजता है। आदत पड़ी फिर तो रोज तसे करो चाल फिर ये बार तक छत में ली धोना कुछ दूर में ऐश्वर्या थे पर कसरी ऐश्वर्या थे कहीं चाल ले आ गई ललता दी से भी मुख ऐश्वर्या इधर भी खेता दे नहीं जा रहे हैं सब वो कर दे आ रहे उन्हें तो एक और खाना खाने पे उसका था ये खाने मित्रों नमस्कार सुप्रभात मु गांव पहाड़ उत्तराखंड पिथौरागढ़ जिले गंगोली हाट तहसील जजुट गांव में बुला रही हूँ। तो हम लोग उठबेर अपने दिनचर्या में लग गया। रत्ते 7:15 बज रहे हैं ठीक है। सूर्य भगवान ले आ गया नहीं धूप आ गए और बढ़िया मौसम हो रहा गाँव पहाड़न में। आज कत्ती बादल ले नहा बाद फुलंग नहा शरीर में। मित्रों अब यो 31 उन्हें से बल और सब शहर ना लोग गाँव पहाड़ नहीं उड़ान और 31 मनूने थे रेस्टोरेंट भरी बेरन ढाबाले भरी सज्ञान अब इतुक जाम लग गयो बल रोडन में और जाम क्या हुई लग रहा 31 मनूने थे गाँव पहाड़न शहरन बेटी गाँव पहाड़ नहीं उड़ान रेस्टोरेंट और ढाबा सब बुकिंग है ज्ञान जो उड्यार छन वो उड्यार ले बुकिंग है ज्ञान आप पत्तना कस 31 से वो गाड़ी ना धुंगल इतु प्रदूषण है गयो गाँव पहाड़न में ले बिल्कुल डन का नाप देखी न जा धुधल है गयो डनन में ले कुड़ फूकी गयो डनन में ले वो गाड़ी ना धुंगल जो 31 मनोने थे गाँव पहाड़न में उड्यारे नहीं शरण आप गाँव में कोई रोने चान गाँव पट्टी सब शहर नहीं जाने ठीक भी शहरन जान ले कह का स्कूल नंतीन ब्या कह का अपन नौकरी बे तो अब जो 31 मनून छ पाल्टी मनून छ यही गाँव पहाड़न नहीं सरकण कचार पट कर उड्यारन ले कति बरखा दिन बैठ सा जब बैठनी नहा गाँव पहाड़न में ले आप क्या न रह गयो मित्र मनून रह गयो जैसे 31 छ और पाल्टी छ तई मनून रह गयो और क्या ना गाँव पहाड़न में ले मित्रों आजुक दिनचर्या छ 26 दिसंबर 2023 मंगलवार मंगशिर शुक्ल पक्षी पूष 11 गते पिंगल नाम संवत्सर सूर्य दक्षिणायन हेमंत ऋतु पूर्णमासी तिथि आज पुण्य है मित्रों आज पुषक 11 बैठे गए आज जाने पुषक महण छो पक्षी छो मंगशिर आज आप भूल बटी पक्षी ले पुषक लाग जाए महण तो पुषक से पक्षी ले पुषक लाग जाल भूल बटी तो आज पूर्णिमासी तिथि है भूली प्रतिपदा तिथि जाल कृष्ण पक्षी पूष लाग जाल
और रिल्ला बटी माँ हाट कालिका देवदार दिखी रोनन मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो जी रहा जग रहा चैनल का अधिक लोगन में शेयर करिया अपनो राय प्रतिक्रिया दिने रहा आजुक दिन सब लोगन ही शुभ हो मंगलमय हो जी रहा जग रहा। तो मित्रों आजुक दिनचर्या दगाड़ आप लोग बेया ब्लॉग देखिया आजुक दिन शुभ हो मंगलमय हो नमस्कार धन्यवाद। मित्रों नमस्कार सुप्रभात। तो सुबह के 8:30 बजे हैं और आधा घंटा ज़्यादा हो गया हमारे खाने के टाइम का। और सुबह हमने बनाई थी भड्डू में दाल, लाई की सब्जी और शगड़ में। तो वो सब बन के तैयार है। ये चूल्हा अंडा ये बैठे पसकने वाले गर्म होने वाला खाने गरम से कोई मैं भड्डू में उल्ले शगड़ में ही धरी थी बहन अल्लाह बिचार का ला रही हूँ मैं तो लगाया थी मैं तो लगाया तो मैंने खानी लगा रहा। ओह तो मित्रों ये है सब्जी दाल, थोड़ा गडेरी भी दिख रही है इसमें ना, ये गडेरी ये है और ये है लाई की सब्जी और ये भुटी खुशेणी और ये से घी रोटा मेले में। मित्रों मैंने बहुत बार बताया कि घी को खाया जाता है कि चुपड़ी लेने जने यार रोट जो चुपड़ने पद्धति से उले खराब है और घी को सीधे ये अब गल रहा है तो इसको दाल में डाल देते हैं। ये दाल में डालिए और ये दगाड़ लास्ट में फिर भात खाई जाल पहली रोट खा लेनो और ये सब माल डालेगा टहिंदी। तो ये कैसा रहा कार्यक्रम और इजले खान बढ़ गया न अन्न परमात्मा को ला रहे और हैं ये हाड़े इजले खाने दे तो आप ही गंडे है क्या उन्हें मकान दिखा उनका गंडे दिखा सकने बुढ़ा काल तक खान होगा को दिखा हैं पहली जो मैं से जब मैं काहे को जब तब काहे को सुमीरा खाने खतोई बाद फिर ओए खाने खा ले बाद कनो फिर बिहार पे डल थोड़ी देर 2 मिनट दे देकर बाद बहुत तो मित्रों इस तरीके से अब भोजन करने की तैयारी होगी। मैंने आपको दिखा दिया कि ला आप उन लोग कोला यार वो सब बढ़ा के देखूँ और फिर खान पकड़ने देखूँ। तो अब मैं चुपचाप खाना खाऊंगा, खाते हुए नहीं दिखाऊंगा न बुलन लेना और खाना पका ज्यादा बकवास लेना हो। तो भगवान का नाम लेकर के चुपचाप जो है अन्न परमात्मा को याद किया जाए और खाना खा लिया जाए। तो उसके बाद आपसे मिलते हैं, फिर वार्ता होती है। तो इस तरह सुबह के 9 बज चुके हैं मित्रों और अब भोजन हो गए और मैं अपने साइड में काम में जाने की तैयारी में हूँ। सुबह की गुनगुनी धूप आ चुकी है। तो मित्रों सामने माता के दरबार के देवदार दिखाई दे रहे हैं और हल्की सी आज धुंध मौसम में है, साफ साफ अभी दिखाई दिया कम दे रहा है। और सुबह के 9 बज चुके हैं तो अब दरबार में भोग का समय पूरा हो गया है। यहाँ से साफ साफ घंटियाँ सुनाई देती हैं माता के दरबार की और नित्य प्रति यहाँ से मैया माता के दरबार की याद आती है और मैया की याद आती है। तो मित्रों अब चलते हैं, समय हो चुका है काम में जाने का और इजेल खाने न खाया शायद खा बेर अब आल तो इल्लसी इजक सिंहासन अभी खाने खा बेर आल ले तो थोड़ी देर मुलाकात कर बेर फिर चलनू काम में। और ये आ गई ईजा भी आ गई, खा जाए दिल खानी। तो मित्रों ईजा खाना खा के आ गई है। आप बेल बैठे घाम था पहले बैठे घाम था भी जाल हाँ जाल हाँ रहता ही बहुत जाल भी बेली नीतू मामा फोन आ रहे मु पार वहाँ छो बात करे कौन रहे हो दी खाए था मैं का बेना सोना ने उन लोग देख हैं किशन मामसन गुजरात अचलन गुजरात तो भी अचलन फोन ऑन क्या ना ऑन है ना रे भी मैं नीतू मामा फोन आ रहे बिली अब जन बैठे और मुझको काम है साइड में मैल को मोयल घर ना आते अच्छा लीड खाए अब ब्याल के बात करा दी ब्याल का यार टाइम मिल ले करा दिया एल बैग टाइम ना। तो मित्रों भोजन कर भी आ गई ये और आज ज्यादा मैल काम में जन से और कह दीजिए कौन से
सपन कणी मेरा आशीर्वाद हो सपना बढ़िया हो सपना घरन में रोज देखनी जो लोग बाग देखनन अमा 5 लाख का सब लिख रखना ने मैं आशीर्वाद हो सौभाग्य और बात सुन जतुले तो कण देखनन उ रोज ते मैं तेसा कोनन अमा कण 5 लाख कह दिया और कि कोनन सौभाग्यवती लिख रखना ने मैं बड़ी भी हो अब बढ़िया हो तू देखना सकनी वो सब देखनन देखन अब मुझे ठीक है देखनी नहीं हो ये तेरे देखने की चैन पड़े लोग बाग ना वो देखनन देखन और तू आशीर्वाद दे आशीर्वाद भी हो मेरे बस सपनी हैं सपनी मेरा आशीर्वाद भी हो अब तू आप दी सफेद देखे भी आजकल आदमी सामान्य देखिन यही मैं देखे ना न्यूज चैनलन में अच्छा और टेलीविजन में अच्छा कोई तू सुनार जा मोल से आलो मैं दगड़ भेंट करा लो यही में है बातचीत जिले उन पे फोन में जो मुझ न देखने अब सब वीडियो कॉलन में ले जाए अब जो बुढ़ बड़ी आंख ना देखन वो कस के देखनन कसिया देखे ना तू तो आज आंख देख ली आँख अब उजाल जो कर लो मैं आज देख ले ली तो अचलन आप कोई आदमी मिलोल ये गल मिलोल ये दगड़ बातचीत करल तो बहुत कम है ये ठीक भेव बड़ी भेव अब पड़े मुखले बातचीत अब यो ब्याह बरियात ले इन में है जने फोनन में अच्छा अब कोई कह दगड़ मिलोल बात करोल बैठोल घरन में कभी ना आप तो स्टे नहीं भेव कोई न अब तो जमाना है न एक का दूर कोई चीज राखी छे वो खा नहीं सकन आदमी जैसे दिल्ली बम्बई बैठे ना ये मैं कोई को खानी दिखा दो लिखाओ कोले ना खा सके खानी आता ले खाना पड़ोल और चीज सब ये में आएगी सीधा जो यो खानी देखो आधा यो को देखा वो खा जी सकन बे वो खा सकने नहीं जा वहाँ अगले नहीं खा सकी नहीं यहाँ अगले ना यहाँ अगले ना देखियो देखी से देख सकी कुछ जो करनी होला भल कराल देखा अब कई कर जिसके हम यो रोज त्यो कण देखनो का कण गांव पहाड़ ने याद होने हमारे पुराने दिन याद हो और हमें ले इसके खा हमें ले इसके पका तो ये इस किस्म मतलब उन्होंने याद होने हमारा देख जतू पहली बेटी नानती ना उन सफेद है या बहरन है उन्हें भाया और वो दिन में कहते ना सब नंते नंदिने तो आप कोई उन्हें नाते और जो यहाँ बैठे नह ज्ञान उन्हें लाभ हुई एक डाब जो मकान बढ़ा कर शहरन में सब बड़ा है और खानी ले न पकोन भीतरन खानी ले उनार होटलन बैठे हूँ और जिसके जो ले चीज वे भीतर अचलन उससे एक फोन कर घर में आ जा खाने ले बड़ा बेर होटल बैठे घर आ जा तो किस्म का वहाँ कार्यक्रम छे तो उन्हन ये लोग जिसके हम ये आग में खानी पकोनो या तो वो हमन ये इसलिए सोचने के कई युगा का आदिम छन गई जैसे ना जिसके एल हम न रुनाई या तो हमन लोग बाग ये सोचने नहीं हजारों युग पुराना आदिम है यान किले वहाँ तो सब रेडीमेड चल गयो और इसके और तो यही किस्म जो ते उमरा जो बुढ़बैठ छन ना उले नहीं मिलन भविष्य में समझा है तो अब पूर्व को पूछना पड़ रही कतु उम्र है गया हमें के त्यार 97 उम्र है गया 97 लग गए थे पूर्व मेल चाह नहीं मैं त्यार त्यारी में छे तो 97 लग गए थे गणे तो मित्रों ये सब बातें आप लोगों ने देखी आज हम कार्यक्रम में और मैं अब जा रहा हूँ अपनी साइट की ओर तो कुछ कार्यक्रम आपको अपने साइट के दिखाऊंगा कि हम क्या क्या काम कर रहे हैं वहाँ क्या हमारा काम चल रहा है तो इन्हीं सब बातों को हम अपने चैनल में आपको दिखाते हैं और ऊपर गौरैया भी ये कुछ दे कह रही है दे आज चावल नहीं ज्यादा ये बहुत दिया दी कुछ ये पॉलीथिन में ले ही रख देना सुना ज्यादा दीदी एक हफ्ते वो दिन भर चबा चाड़ो न खवाते रहो ये दान हजार लोग ही लेते हैं एक पॉलीथिन में रख दे रोज जैसे कॉल तल मकान चावल दे गए उन्होंने आई मैं कहा में दिया जी हो दीदी बहुत दियो फिर तो दूसरे आ गया उन्होंने कब तक रोटा टुकड़ो को रख रखे तो इन्हें दी दे अल्लाह आल बेगा आला आई कार्य
ये सब कार्यक्रम हमारे रहते हैं, यही हमारी दिनचर्या होती है और जिसमें सारे हमारे साथ जो प्रकृति के सारे आशीर्वाद खूब खूब बढ़िया आशीर्वाद जीव जंतु रहते हैं तो उनके साथ ही हम सबको रहते हैं। और कनी आशीर्वाद गैया मैया तो ज़्यादा बड़ी कोई चाहत नहीं है इस दुनिया में, और ये है कि आदमी इन सब चीज़ों को ज़िंदगी में अपने जो रीति परंपराएं हैं जो प्रकृति के साथ है, तो हम प्रकृति के सानिध्य में ये सब जीते हैं। और यही ये ले जीवे रहा कतु गुरबाची पाली जाती लागों टाइम में सबने बैंक बहुत ब्याह हैं जो गोर बल्द ब्याह होल हाँ। और गोर ब्याह बास है देखने में करीब करीब 10-12 थान है ना हमारे हो गोर बास दी भैंस ले देख रहे हैं मेरे दी भैंस ब्याह फिर फार है गया उनार हाँ हैं सार है गया दी सारे भरी रोने दी बल्दे है क्या दी बल्द है गया और एक गोर है गयो गोर है गया गोर जरूरी पालन भी भैंसा तो गाड़ ले होले तब ले गोर जरूर पालन जो बास ने ब्याह फिर ब्याज ने ब्याह बास ले फिर बेचिन हमें बहुत उस टाइम में बेचने ले भी लोग बाग ले जने ब्याह गाय बाजन ना गोरन ले जने ब्याह के लिए गोदान करण से और लोग बाग इसका शौक हुआ कि गौपालन। और मित्रों अब ये सब भी गांव पहाड़ में नहीं है, सब मतलब एक किस्म का गैया अशुद्ध होने और द्वित बल्दे होने ब्याह तो जरूर तो कतु गोबर खेतन में जने ब्याह कितनी फर्टिलिटी कितना उत्पादन होने वाला डरा। और आज पोषा खाद तो इतना गोबर इतनी फर्टिलिटी हमारे पास थी, आज हम उत्पादकता विहीन हमारी जो फर्टिलिटी है मित्रों जो उत्पादकता है वो धीरे धीरे घटते जा रही है और इतना घट चुकी है अब कोई भी फर्टिलाई नहीं है, यहाँ कोई भी उर्वर नहीं है। मतलब उर्वर का मतलब ये है जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि करिए तो जब इस प्रकृति की इस प्रवृत्ति की पृथ्वी में उर्वरता खत्म हो जाएगी ना, उत्पादकता खत्म हो जाएगी, किसी की भी फर्टिलिटी नहीं होगी तो समझो शून्य हो जाएगा, धीरे धीरे बांझ हो जाएगा, बंजर हो जाएगा। और हमारा जो खेत है ना, हम किसी जमीन को जैसे हमने कोई खेत जमीन उपजाऊ बना दी, अगर वो बंजर हो गई उसके बाद उसको उपजाऊ बनाने में कम से कम 2 दशक का टाइम लगता है, 20 साल जब उसमें शस्य क्रियाएँ होंगी, वो भी एक बहुत अच्छी शस्य क्रियाएँ होंगी, तब जाकर के वो जमीन उर्वर हो पाती है। जो जमीन जो 100 वर्ष है ये जमीन में बंजर हजारों साल लग गए होंगे इस जमीन को उर्वरता में बनाने के लिए। मित्रों जो हमारे जो पहाड़ी खेत हैं सीढ़ीदार, उन खेतों को फर्टिलाई बनाने में, उर्वर बनाने में या उपजाऊ बनाने में हमारे बुजुर्गों ने वर्षों लगे हैं। और आज हमने उसको एक झटके में जब बंजर बना दिया ना, तो अगर कोई जिसने अपने खेत को बंजर बना दिया है वो दूसरे साल आकर के उसमें खेती नहीं कर सकता है, उसके लिए लगेंगे 20 साल लगेंगे उसको उर्वर करने में। और मैं आपको एक और बात बताऊं, जो लोग आज शहर में जा रहे हैं और वो ये सोचते हैं कि मैंने एक प्लॉट खरीद दिया वहाँ पे, तो वो प्लॉट जो है अन उपजाऊ है, यानी कि उसमें ऐसी प्रक्रियाएं हो चुकी हैं, ऐसी शस्य प्रक्रियाएं हो चुकी है कि वो अब फर्टिलाई नहीं है, यानी कि उसमें यूरिया डाला, DAP डाला और मतलब हजारों 100-50 साल उसमें खेती की, तो उसकी उर्वरता विहीन जगह है, वो उसमें उर्वर नहीं हो सकता है। उर्वरता का मतलब ये है कि हम प्रकृति के चारों ओर कितना हमारा स्वस्थ पर्यावरण है, कितने उसमें स्वस्थ बैक्टीरिया हैं, कितनी उसमें स्वस्थ हवा है, कितना उसमें स्वस्थ जल है और कितने स्वस्थ लोग हैं जो उसमें अपनी शस्य क्रियाएँ देती हैं, अपना टाइम देते हैं और उसमें जो काम कर रहे हैं वो किस आधार पर काम कर रहे हैं। तो हम एक ये जो बायोडायनेमिक हमारा फोर्स है, जो बायोडायनेमिक सिस्टम है, उसके हिसाब से हमारी उर्वरता बढ़ती है। तो यही हाल मनुष्यों का भी होता है, मनुष्यों में भी उर्वरता होती है, उनमें भी उपजाऊपन होता है, तो मनुष्यों का भी धीरे धीरे हमारा उपजाऊपन खत्म हो रहा है। तो आज के लिए हमारी फशक फराल में इतनी बात होगी। तो मित्रों मैं अब जा रहा हूँ अपनी साइड में और कुछ बातें वहाँ की आपको ज़रूर दिखाऊंगा, आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ। तो आज आइए त्यार साढ़
ननु ये पॉलीथीन में रखना है लही थोड़ा थोड़ा। ले तस तो खा खा तो ये आगे तो आया तो मित्रों ये तो आया ले तो खा ये सारे आया तो खा 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 तो ये गौरैया हैं और या बच्चा और ये देखो ना बच्चा तो इनके साथ हमारा एक तो कितने काम के हैं ये आते हैं। अब ये सब बातों सिलसिलों का हमारा ये कार्यक्रम होता है, हमारा चैनल होता है। तो अब मैं जा रहा हूँ अपनी साइड पे, आपको मिलता हूँ वहाँ। ये आगे खाबीर मु खाबेर बैठनी नहीं आ रही, मेरा 1 घंटे से बैठना। हाँ। मु यो पूछना है कि मैं चलना शीतकालीन सभा समाप्त है छे शीतकालीन अधिवेशन के अधिवेशन पार्लियामेंट में। अरे क्या अधिवेशन है यार, अब यो आदत है क्या ना इच करने तो अरे इजे ले और दिन देर लगने भाई हम खाबे बनन बाहर दे जाने भैया आज ये सेकंड ने लगाए यो हड़ी बाल रे तो ठाक कर रहा है इसके आया मैं इसके खरा यो हड़ी बाल रे दे रहे छे दीदी कहियो। मैं तो आ गया से भाई चलो ये इसी बहाने बात तो हो जा रही है हैं? हां जिले भी ठीक भी हो अधैर्य से नहीं बेव मैं कहीं हाँ अधैर्य से के कोई नहीं बेव अरे ठीक है रे। आज एक शीतकालीन सभा अध्यक्षा महोदया अब तो तू यो कौन आठी बेली ना कि मकान बता रखो ज्योतिष 99 साल में मरुन के होय आज 97 तो गण 98 नहीं आज 2 साल से 2 साल जब ने अकेला न जान जा ना 99 बाद है जली तो भले ने 10 साल जाने क्या होनी नहीं 99 में कर कह रहा है तुझे कोशिश करिए 100 पूरी आ जाए 100 ना ओए अरे क्या है अपन हाथल अरे कौन सा इस बार जो पैदा हुई है 100 पूरा करके जा 100 है कर ले उन्हें तोले रिकॉर्ड बनोलते वो अपन हाथल न हो अपन आते हो कच्चा हो अपन अरे थोड़ा प्रयास कर ली तू लोग बड़े बड़ी चीजें हो जाती हैं अपने आज से आज ओए तू सोचते रहे तू यो सुन अरे तू ये सोचते रहे कि मैं 100 पार करूं क्या ओए 100 पार के न अरे है जहाँ आ जाने हरे कृष्ण 27 मैंने पहले जा जान से तार बाबू ने उसको मुझे मुझे लगिल कहीं मुझे तात भयो अच्छा आप इसी का बात पहली मुंह मरून को सही मैं को मैं मर जा मरनी है गा छो नहीं आई बहा हाँ नन को तू मरली को इनन को संभाल को आज मैं नन नंतिन सन इन नकल ना गिरीशन कह ना कल और मुँह मरूँ लगिल मैं को ना मैं ही मरूँ लगिल मैं जब बज ढूंढो तो मैं झगड़ करूँ मैं खानी नहीं मिल तू ते सब ध्यान तेरी आदत ठीक से और तू जब मैं नंतिन संभाल तब मान ली अंत बहाई उसका गया नंतिन ने संभाल सही जाने को तैयार हो गया था, खड़ा हो गया था, फिर ये कमला फिर ये लाउल बुला दिया और फिर एक विषय और आ गया। अब तो ईजा कह रही है ना, जब देखो पहली हमारी इस बाजू खूब लड़ा होने बहन गल मुखल्ले होने पर लड़ाई तो वो लड़ाई प्यार होता होगा इनका मेरे को समझ। अब देखो आजकल लोग कहते हैं कि हम प्यार से रहते हैं, हमें प्यार हो गया। तो उस जमाने में मतलब ये सोचने भी हमार बुढ़जू ने लियोश कहे कि पहली मुँह मरून तो यो कुनेर बहन ने पहली मुँह मरून तो फिर ये समझौता हुआ इन दोनों में कि बुढ़जू ने तो ये समझौता सुन लो हाँ ये समझौता हुआ बता रही है कि पिताजी ने ऐसा कहा मैं जोर से बोलता हूँ और तैते आदत से मेर और मेरे नाम बुर मनाली नंतिन और मकन लास्ट में कि अंदाज खड़ी दिन नहीं तो पहले मैं मरूंगा और ईजा से ऐसा कहा तू बाद में मरना और अभी ये बच्चे नादान हैं ना समझदार जब ये संभाल तब तुम तुझे मरेगा ही भी नहीं तो ठीक से हम अभी भी नहीं संभल लेंगे, हम और बिगड़ जाएंगे तो जिंदा रहो हम भी बिगड़ो अच्छा अब नहीं बिगड़े 40 वर्ष बैठी तो मित्रों ये सब बातें होती है। देखो माँ बाप बड़ी चीज है, बहुत कीमत है माँ बाप की, मैंने आपको पहले भी कहा तो बड़ा इंस्टीट्यूट है। मित्रों ये सब बातें जो है ना होती है और ये पुराने लोगों में ऐसा रहा है और जबकि ना किसी ने देखना सुनना ब्याह होने पहली एक दूसरे का देखना मतलब है ना और हमारे गांव पहाड़ में इसलिए ब्याह हुई बलेज इसे की कोई सरौली
जब मैं बैकण देखने रहनी ब्याह पूछी के लिए आई हो उन्हें भी पे अब है ना। मैं ये तो मित्रों ऐसी भी पहले शादियां हुई हैं जिसमें देखिए नहीं उही में देख रखे हम दुई लकाड़न में हाँ। वो बात भी ले जने तो मित्रों पहले डोली तक नहीं होती थी, दो लकड़ी में बांध करके किसी लड़की को साथ विवाह किया जाता और ये बात ताज जिंदगी उन्हें लापण दगाड़ काटे और ये कहने वाले डरे कि परिवार के लिए पहले मैं मरूंगा या उसने कहा मैं पहले मैं मरूंगी। तो इस तरीके की भावनाएं रहती थी तो कितना अथाह वो प्रेम रहता होगा। और उन्हें कब आई लव यू जिंदगी में नहीं कहने तो ये कहे कहती ना वो जिनसे मुझे प्यार करूंगा कभी नहीं कहने कदी ना कहने ले दो चार गाली भी होना ना। तो हमारे वहाँ बाबू गाल जन कर दिया। हाँ तो हमारे प्यार करने का मतलब दो गाली करने और लेकिन जो रियली जो जिंदगी के सारे अनुभव रहे। आप बताओ पिताजी ने ऐसा कहा कि पहले मैं मरूंगा, इसने कहा मैं मरूंगा। उन्होंने कहा कि भाई नहीं अभी बच्चे अभी नादान है, ये समझदार नहीं है, तो इन्होंने समझा ली तेरे बाद मान लिया मेरे बाद नहीं मानन, ऐसा रहता है। तो इन्हीं सब बातों का मतलब जिंदगी होता है और ये सब समझ सब संभाल करे नहीं मो भाइयों। हाँ संभाल करे नहीं मो भाइयों उनले तो अपन बाबू सब फूक दो। अब मैं लियोस करता मैं नंतिन अखिल का तुम संभाल को नहीं देख ली जब रेवती स्कूल में हाँ बाबो मेरे छान बोलो डबल मिलाने लग रही थी डबल मिलाने तब मैं बूढ़ी का मुखला बैठा ली बा जालन मर गई बेचारी पीछे उसके बोल को आ रहे डबल मिलन हाल थोड़ा डबल ये मैं मित्रों ये सब कोई बातें नहीं है। बातें सबसे बड़ी है कि हमारे लिए सबसे बड़ी बात है ईजा ने 8 बच्चों को जन्म दिया। ठीक 8 भाई बहनी भी है ना। तो तेरी हमन में इतनी मेहरबानी है ये यही सबसे बड़ी मेहरबानी है कि तूने हमें 8 रिश्ते दिए डायरेक्टली। उन रिश्ते ना बाद हमारे की गुनन दीदी भिंजू नाती तो सारी दुनिया में ये रिश्ते बढ़े। तो इसके लिए तो इस जन्म में क्या 1000 जन्म में भी तेरे को धन्यवाद दिया जा सकता है। और ये सबसे बड़ी बात हुई हमारे लिए। अब कोई हमारे इन रिश्तों को माने न माने, हम किसी फोन करें नहीं करें ना, और हमारे लिए सबसे बड़ी बात है तुमने हमारी इस बोजनल हमनी कोई धन पानी दौलत दे न दे रखे, लेकिन सबसे बड़ी दौलत हमारे लिए तो हमें धन दौलत तुम्हें भैया हमारी धन दौलत आप ही ठहरे। आपने हमें 8 भाई बहनों को दिया, ये हमारे लिए दौलत है। तो मित्रों आज अब मैं इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करता हूँ क्योंकि बातें बहुत ज़्यादा हो गई। मैं आपको अपने साइड में ले जाने वाला था, ये सब कार्यक्रम आज के लिए नहीं होगा, मैं तो जा रहा हूँ साइड में। लेकिन आपको फिर दूसरे दिन मैं साइड की बात दिखाऊंगा। और आज भी हमारा ये फशक फराल वाला आंसर रहा। तो ये फशक फराल आपको कैसी लगी और ये सब चीज़ें ये सब बातें जो हमारे पुराने लोग जिए हैं, जो गांव पहाड़ में पुराने लोग रहे हैं, और ऐसे लोग ऐसे बुजुर्ग लोग बहुत सारे गांव में होंगे और बहुत सारे लोगों ने ये अनुभव रहे होंगे। आपके घरों में भी ऐसे माँ बाप होंगे और ऐसे बुजुर्ग होंगे। तो मित्रों कभी भी ऐसे जो हमारे माँ बाप हैं वो बड़ी एक हमारा इंस्टीट्यूट है, मैंने कहा एक खुद संस्थान है एक। आप किसी इंस्टीट्यूट में जा कर के वहाँ पे पैसा दे कर के सीखोगे, लेकिन हमारे माँ बाप हमारे लिए एक इंस्टीट्यूट होते हैं और हम उसको सीखना नहीं चाहते हैं। मैं आपको बताऊं हमें ज़िंदगी में ये मिसिंग जो है तब होती है जब हमारे माँ बाप हमारे सामने नहीं रहेंगे। आज मैं भी सोचता हूँ हमारे पिताजी जिंदा होते तो वो भी कुछ चीज़ें हमें भी समझ में आती, क्योंकि हम भी आज 60 साल की बात समझना चाह रहे हैं। अक्ल और उम्र में भेंट ना उनको नहीं ना। तो मित्रों कहते थे गांव पड़ोस में गांव ये तो हाँ सारे इलाके में लोगों बहुत जोर से लोग उस टाइम बोलते थे। अभी भी बुजुर्ग जो गांव के हैं वो बोलते हैं और उनकी बातें होती हैं, अपने आप में एक संस्थान होते हैं। और ये बातें भी हम लोगों को भी तब पता चलती है जब हम भी 40 साल की उम्र के हो जाते हैं। तो अकल है उम्र है भेंट ना उनको नहीं भैया। अगर किसी को अक्ल और उम्र में भेंट हो जाए तो भगवान हो जाए ना। और ज़िंदगी में ये नहीं है कि साहब हमने पैसे कमा लिए हम ऊंचे पद में हैं तो सब कुछ वही है। कोई ऊंचा पद प्राप्त कर लेना, ज़िंदगी में पैसा प्राप्त कर लेना सब कुछ नहीं है।
एक गरीब के पास भी वो तवज्जो हो सकती है, वो हुनर हो सकते हैं, वो अक्ल हो सकती है जो एक अमीर के पास नहीं होगी। और एक अमीर के पास धन दौलत तो हो सकती है, हो सकता है उसके पास वो चीज़ें ना हो ना। तो ज़िंदगी में हर चीज़ धन है, हर चीज़ महत्वपूर्ण है। तो इन्हीं सब बातों के साथ तो हमारे लिए हमारा धन है हमारी माँ। ये जब तक जिंदा है तो हमारे पास धन ही धन है। तो ये धन सब लोगों को मिलना चाहिए और सब लोगों को इस धन की सब लोगों को केयर भी करनी चाहिए, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट है, एक संस्थान है। तो इस संस्थान को हमें जिंदा रखना चाहिए। और हम किसी दूसरे संस्थान में सीखने जाते हैं तो इससे पहले हमें इस संस्थान से सीखना चाहिए मित्रों। और आज ये सब चीज़ें अब छूट चुकी हैं। लोग इस इंस्टीट्यूट के बारे में कोई अपना जो घर है वो अपना इंस्टीट्यूट है, आपका घर भी आपका इंस्टीट्यूट है, मेरा घर भी मेरा इंस्टीट्यूट है। तो हमने ये इंस्टीट्यूट कैसे चलाना चाहिए, क्या क्या इसमें सीखना चाहिए, ये सब बातें होती हैं। और यही सब हमारे चैनल का और हमारा जो पारिवारिक चैनल है, तो मित्रों इसमें हम इसी चीज़ को कहते हैं और इन्हीं चीज़ों को आपको अच्छे तरीके से आप लोगों को रोज़ बताते हैं। ये सब आपको कैसा लगता है, इस पर ज़रूर अपनी राय प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा। और इन्हीं सब बातों के साथ आज के ब्लॉग को मैं कर रहा हूँ समापन। और फर्शक फराल हो गई, आज भी फर्शक फराल हो गई। तो मैं आपको ब्लॉग में ले जाना चाह रहा था। तो कह दे लास्ट में सपन जी रहा जाग रहा और बची रहा सब भले होते रहो सब। जो वातावरण अगिल रही तो मन ही रहते रहो। तो मित्रों नमस्कार, धन्यवाद।